उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र आप सुनिएगा, आपका कलेजा खिल जाएगा। ये शब्द ज्योत निरंजन इस काल का जाल है। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहाँ से प्रकाशित है? मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक हैं नसीब गाजी फलाही। और कहाँ से प्रकाशित है? मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इतना इसमें आप देखिएगा, हम ज़्यादा ना करके क्या उसको इंट से बताएंगे। ये देखिएगा 22 नंबर से प्रारंभ करेंगे, इसके 22 नंबर पे ये अब्दुल मुतल्लब जो थे, मुतल्लब गुलाम लाए हैं, यानी ये मुतल्लब जी अपने बड़े भाई के बेटे को, जिसका नाम शोभा था, उसको लेकर आए। तो लोगों ने सोचा कि ये अपना गुलाम लाए हैं, मुतल्लब गुलाम लाए हैं, क्या तुमने मुतल्लब का गुलाम देखा? देखो मुतल्लब का गुलाम। मुतल्लब ने इस तरह की आवाज़ें सुनी तो बोले, कुरैश वालों, तुम भी अजीब लोग हो। यह तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई हासिम का बेटा, यसरीफ में था, वहाँ से लेकर आया हूँ। लेकिन यह नया नाम जो खुद ब खुद जुबानों पर आ गया, असल नाम पर छा गया। माँ ने उसका नाम शोभा रखा था और वह उसी नाम से मशहूर थे, लेकिन अब असल नाम किसी को याद तक न रहा और उसी वक्त से वे अब्दुल मुतल्लब के गुलाम हो गए, यानी इस तरह प्रसिद्ध हो गया उनका नाम। ये हजरत मोहम्मद जी के दादाजी कौन? मुतल्लब, अब्दुल मुतल्लब के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब यहाँ देखिए 23 पे, मुतल्लब का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्ला मुतल्लब समझदार हो चुके थे, या इनके पिता जब अब्दुल मुतल्लब जब मर गए, यानी उनके ताऊ जी चाचा मर गए, तो अब्दुल मुतल्लब समझदार हो चुके थे। आबादी में तो कुएं थे नहीं, जो कुछ थे मक्के के आसपास वही थे, वह भी इधर उधर बिखरे हुए थे। हाजियों के लिए पानी वहीं से लाया जाता था। काबे के पास कुछ हौज होते, उनको भरा जाता था। हौजों को बारंबार भरते रहना, फिर रोज उनकी सफाई करना एक समस्या थी। इससे बड़ी परेशानी होती थी, तरह तरह की कठिनाइयों का सामना होता था। अब्दुल मुतल्लब फिक्र में पड़ गए। नीचे देखिए, जब उसकी कौम बिगड़ गई, ऊपर देखिए, ऊपर फिक्र में पड़ गए। जमजम कुएं के बारे में यह मशहूर था कि उसका पानी मीठा था, मज़ेदार था, कभी सूखता भी नहीं, जितनी ज़रूरत होती है हासिल हो जाता, न कोई तकलीफ उठानी पड़ती, न किसी प्रकार की परेशानी होती थी। अब्दुल मुतल्लब को इसका ख्याल आया। अब क्या कहना चाहते हैं इसमें, फिर सुनिएगा एक बार। अब्दुल मुतल्लब जो हजरत मोहम्मद जी के श्री दादा श्री थे, वो बड़ी नेक आत्मा थी। जब देखा कि वहाँ मक्का में आसपास पानी दूर से लाना पड़ता था, फिर उनको पता चला कि यहाँ एक कुआं था जिसमें बहुत मीठा पानी था, और वो किसी निकम्मी आत्मा ने जानबूझकर उसको आंट दिया था, उसको भर दिया था मिट्टी से। तो उनके मन में ये आया कि क्यों ना इस कुएं को फिर खोद दिया जाए, ताकि आने वालों को दूर से पानी ना लाना पड़े और परेशानी ना होए। ये सोच कर के उसने, अब्दुल मुतल्लब ने उस कुएं की जमजम की खुदाई शुरू कर दी। उसमें केवल एक पुत्र था उनका, तो वो थक गए बेचारे उस करते करते काम को। एक दिन अल्लाह से, परमात्मा से प्रार्थना करी, हे अल्लाह, यदि आप मुझे 10 बेटे दे दो ना, इस काम में सहयोग दे दे। धार्मिकता में इतने अग्रसर थे वो प्यारी आत्मा, तो मैं एक बेटे की कुर्बानी आपको दे दूँ, क्योंकि ये बेकार है खेत बड़ी आत्मा ऐसे कुर्बानी देने
پر اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ تو دان دیتا ہے جیون، وہ لیتا نہیں کسی کی. پھر بھی انہوں نے اس سوچ سے اب بھگوان کے آگے، اللہ کے آگے پرارتھنا کی، اگر مجھے 10 بیٹے دے دے تو ایک پتر میں آپ کو قربان کر دوں، آپ کے نعمت چڑھا دوں. کہتے ہیں اللہ نے پرماتما نے سن لی ان کی اور 10 بیٹے ہو گئے. اب آ گیا وہ منت کو پوری کرنے کا سمے. کیا کہا اس نے؟ پھر اپنی بات یاد آئی کہ میں نے تو اللہ سے 10 پتر مانگے تھے، انہوں نے دے دیے، اب ایک پتر کی قربانی دینی ہے. سب بچوں کو بلا لیا اور کہا بیٹا میری ایسے ایسے پرماتما کے سامنے ایک وعدہ ہوا ہے اللہ کے لیے، اور میں نے ایک پتر کی قربانی دینی ہے ان کو، تم میں سے کون سا تیار ہے؟ سبھی نے کہا ہم سب تیار ہیں ابا جان، ایک بار آپ کہہ کر دیکھو، وہی آپ کے لیے حاضر ہے. اس بات نے سن کر اب وہ عبد المطلب اسمنجس میں پڑ گیا، بھی کس کے لیے، کس کو کہوں، میرے تو زبان نہیں پھٹ سکتی. اس کے فیصلے کے لیے کعبہ میں گئے اور وہاں پر ایک حابل نام کا دیوتا کی مورتی بنا رکھی. کہتے یہ سندیش دے گا. کیسے دے گا کہ ایک تیر لیے جاتے تھے، 10 تیر لیے، اور اس مہنت نے بتایا، وہاں کے مولوی نے، قاضی نے، مہنت نے بتایا اسے، کیا بتایا کہ 10 تیروں پر نیارے نیارے نام لکھ دو 10 بیٹوں کے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی بناوٹی باتیں ان مہاپرشوں کو گمراہ، بوڑھی آتماؤں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ان تیروں کو اس حابل نام کے دیوتا کی مورتی کے پاس رکھ دیتے تھے، لے جاتے تھے، اور اس کو وہ مہنت جو ہوتے تھے وہ اپنے لٹوٹر کرتے، ایسے ایسے لاتے، ایسے ایسے لا کر رکھ دیتے، اور جس کا تیر کا اشارہ اس حابل کی طرف ہوتا نا، کہتے اس کی قربانی پسند ہے. تو اس میں حضرت محمد جی کے پوجیہ پتا جی شری عبداللہ کا نام نکل گیا، جو سب سے چھوٹا تھا. وہ تیر کا اس طرف ان کے نام والا ہو گیا. تو سب نے، عبد المطلب نے کہہ دیا بھی ٹھیک ہے، پربھو کو یہ منظور ہے تو مجھے اس لڑکے کی قربانی بھی منظور ہے، اس کی گردن بے شک کر دو ان کے سامنے. تب سارے نگر نواسی کہنے لگے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا نہ کرو. تو سب عبد المطلب کہنے لگے بھی دیکھ میں تو وچن بدھ ہوں اللہ کے سامنے، میں تو واپس ہٹ نہیں سکتا، مجھے ڈر لگا بھگوان نے جو مجھے 10 پتر دیے تو میں اس کو کیوں نہ ایک دان کروں. تو سبھی نے کہا کہ ایسا نہ کرو. اب یہ کیا کمال کر رکھا ہے نادان بوڑھی آتماؤں کو بہکانے کے لیے ان مہنتوں نے اور ان نقلی قاضی اور ملاؤں نے اور ان مندروں کے پجاریوں نے. ایک اس میں یہ بھوت پتر بڑے رہتے ہیں ان میں. اس مہنت میں ایک پتر اندر بولا کوئی فرشتہ، اور ایسے ایسے کر کے کہتا ہے ایک بات ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ کہ ان کے پران کے تل کوئی قیمت دان کر دی جاوے. اب انہوں نے سوچی، اس میں بھوت بول رہا تھا، اور ان پیاری آتما نے سوچا بھی یہ ہے کوئی اللہ کی آواز آئے گی اس کے اندر تے. تو سب اسمنجس میں پڑ گئے بھی اس کا فیصلہ کیسے کریں. اب کتنے پران؟ کہتے اونٹ بھی چلیں گے. اندر بولا وہ فرشتہ بھوت ہے، کہتا اونٹ بھی چلیں گے. جیسے یہ ہندوؤں میں دیکھے کیا کہتے ہیں، میں بہرو بول رہا ہوں، بہرو اور نو کو درنا تو اللہ نہ کر لے. کیسے خوش ہو گئے آپ بہرو جی. کہتا ہے ایک شراب کی بوتل اور ایک بکرے کا ماس تو میں پرسن ہوں. اب ڈرتے بیچارے وہ کرنا پڑے. ایسے ہی مسلمان دھرم میں بجلی گر گئی. ان پیاری آتماؤں کو اس میں وہ پریت آتما کا کہتا میں اللہ بول رہا ہوں. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے، اگر اس کے جیون کی خاطر، ان کے جیون کی رکشا کے لیے کچھ انیہ پشو بھیٹ کر دو. تو سب بولے بھائی ٹھیک ہے، بھگوان ایسا کہتا تو ایسے کر لیتے ہیں. تو کہنے لگے اس کا فیصلہ ایک عورت کرتی ہے، وہ جوتش جانتی ہے، وہاں لے گئے. اس سے کہا کہ ایسے ایسے اس نے اپنا ایک منت مان رکھی ہے عبد المطلب نے، اور یہ اس کے ایک لڑکے کا، اس عبداللہ کا نام نکلا ہے. ہم چاہتے ہیں، اور بھگوان نے آدیش دے دیا اللہ نے کہ اس کے بدلے میں کوئی انیہ اونٹوں کا اونٹ جیون دان دے دو. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پرسن رہے اور ہمیں طریقہ بتا دو. تو اس نے کیا بتایا کہ ایک کام کرو، 10 پرچیاں لکھو، 10 تو اونٹ اور 11ویں عبداللہ لکھ دو.
और फिर डालो, फिर पर्ची उठाओ, एक पर्ची उठाओ। अगर अब्दुल्ला का ही नाम निकलता है तो 10 और ऊँट लिख दो 10 पर्चियों पे, यानी 10-10 बढ़ाते जाओ जब तक अब्दुल्ला का तो मतलब ऊँटों की पर्ची ना निकले। अब क्या हुआ, उन्होंने ऐसे शुरू कर दिया, 100 तक पहुंच गई गणना, 100 ऊँटों की कुर्बानी तक पहुंच गई, लेकिन 100 ऊँटों की जब पहुंची ना तब तक तो अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा। और फिर जब 100 ऊँट पूरे हो गए तो कहते हैं अब्दुल्ला का नाम निकला ना, वो ऊँटों की पर्ची निकलाई। तो तब कहा कि अब ये 100 ऊँट की कुर्बानी इस अब्दुल्ला के जीवन रक्षा के लिए देनी पड़ेगी, ये अल्लाह का आदेश है। आप पर तुक्के लगाए और आप अल्लाह का आदेश मान लिया। तो अब्दुल मुत्तलिब तो वचनबद्ध थे प्यारी आत्मा के भगवान नाराज ना हो जा। तो फिर भी उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब ने कि मेरा विश्वास दृढ़ नहीं हुआ कि मेरे से प्रभु प्रसन्न हो गए, 2 बार और निकालो। 2 बार और डाली, 2 बार भी ऊँट की जो पर्ची आ गई। तब अब्दुल्ला जी ने कहा भी ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ठीक है, 100 ऊँट मंगवा दिए, अब संभालो अपने। उस औरत के साथ एक उसका दल्ला रहता था, उसके अंदर वो प्रेत आत्मा का कहता है इनकी कुर्बानी की जावे। अब 100 ऊँटों की गर्दन कटवा दी उन पाप आत्माओं ने। उस निकम्मी औरत ने वो एक दल्ला पाड़ रखा था और उन भोली आत्माओं को डरा दिया, धमका दिया और उनके जान में जान आई। चलो हमारे बच्चे की जान बच गई, कोई बात नहीं, 100 ऊँट तक क्या बड़ी बात है, और कमाएंगे अपना फिर ले लेंगे। लेकिन उन्होंने मांस भी नहीं खाया उन प्यारी आत्मा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने, और किसी ने भी मांस तक नहीं खाया। उनको कहा तुम मरो कुएं में पड़ के, तुम खाओ इस मांस में भी। ऐसे वो प्यारी आत्मा अब्दुल्ला का जीवन बचा करके आ गई। अब देखिएगा, अब पढ़िएगा, आपके आसानी से समझ में आएगा। ये पवित्र वही जीवन चरित्र, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकरजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। इसके 22 नंबर पर से फिर देखिए, मुतल्लब गुलाम लाए हैं, क्या तुमने मुतल्लब का गुलाम देखा? देखो मुतल्लब का गुलाम। मुतल्लब ने कहा, इस तरह की आवाज़ें सुनी तो बोले, नादानो कुरैश वाले तुम बड़े अजीब लोग हो, ये तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई का लड़का है, आसिम का बेटा, यसरीब से मैं था वहाँ से लेकर आया हूँ। लेकिन ये नाम नया नाम कहने का भाव है कि उनका नाम ही अब्दुल मुतल्लब पड़ गया। आगे देखो, अब मुतल्लब का जब मृत्यु हुई तो उस समय अब्दुल मुतल्लब समझदार हो चुके थे, तो उन्होंने आबादी में तो कुएं थे नहीं, जो दूर से मक्के के आसपास यानी मक्का में जो हज करने जाते थे उनकी सेवा में वो तत्पर रहते थे। उसके लिए वहाँ भी इधर उधर से बिखरे हुए हाजियों के लिए पानी वहाँ से लाया जाता था। काबे के पास कुछ हौज होते थे, उनमें भरा जाता था। हौजों को बराबर भरते रहना, फिर रोज़ाना उनकी सफाई करना, इस समस्या थी, एक समस्या थी। इससे बड़ी परेशानी होती थी, तरह तरह की कठिनाइयों का सामना होता था। अब्दुल मुतल्लिब फिक्र में पड़ गए। उन्होंने फिर जमजम कुएं के बारे में यह मशहूर था कि उसका पानी बड़ा मीठा था, मज़ेदार था और कभी सूखता नहीं था, जितनी ज़रूरत होती थी हासिल हो जाता था, न कोई तकलीफ उठानी पड़ती थी और न इसकी प्रकार कोई परेशानी होती थी। अब्दुल मुतल्लिब को इसका ख्याल आया, लोगों से पूछा जमजम को किसने पाटा, क्यों पाटा, यानी क्यों उसको खत्म जो आंट दिया। उन्होंने बताया कि जब उसकी कौम बिगड़ गई और वह नवाब से ऊपर देखो यहाँ से लोगों से पूछा जमजम किसने पाटा और क्यों पाटा। जवाब मिला कि पहले यहाँ जुरहुम नामक कबीले की हुकूमत होती थी, उनका आखिरी राजा मुआज जुरहमी था। जब जुरहुम को यहाँ से जाना पड़ा, जाते समय मुजाज से और कुछ तो बल न पड़ा, परंतु काबे में जो भेंट और चढ़ावे आए थे जमजम के अंदर डाल दिए, उस कुएं में डालकर ऊपर से माटी गिरवा दी नकम्मी आत्मा ने। ये काम कर गया। आगे देखो, अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, अच्छा तो जब तक जमजम की खुदाई सफाई न हो
जाए पहले की तरह फिर वही जारी ना हो जाए, उस समय तक मैं चैन नहीं लूँगा, मैं नहीं बैठ सकता। एक रात वह सो रहे थे, सोते ही मैं ये आवाज़ सुनी, जमजम की खुदाई कर। यह गैबी आवाज़ बराबर आती रही, उससे उनकी हिम्मत और बढ़ी, अतः खुदाई शुरू होगी। लेकिन यह कोई आसान काम न था, जान तोड़ मेहनत करनी पड़ी। खून पसीना एक कर दिया, तब कहीं जाकर पानी निकला। जमजम की खुदाई में अब्दुल मुतल्लिब थक कर चूर हो गए थे, जिसका दिल पर काफ़ी असर हुआ। तन्हाई का एहसास बहुत ज़्यादा सताने लगा। उस वक्त तक केवल एक ही औलाद थी, जिसका नाम हारिस था। उन्होंने मन्नत मानी, अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे दे और सब के सब जवान होकर मेरा हाथ बटाने लगे तो मैं एक को तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अब्दुल मुतल्लिब की इस तमन्ना पूरी हुई। अल्लाह ने उनको 10 बेटे दे दिए। सब पल बड़े, अल्लाह ने उन्हें 10 बेटे दिए। सब पले बड़े, जवान हुए और उनका हाथ बटाने लगे। अब मन्नत पूरी करने का समय आ गया। अब्दुल मुतल्लिब ने बेटों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया। बेटे बोले, अब्बा जान, हम सब दिल और जान से हाजिर हैं, जिसको चाहे कुर्बान कर दे। बाप ने कहा, अच्छा तो अलग अलग तीरों पर अपने अपने नाम लिख लाओ। सब नाम लिखकर बाप के साथ ले गए। अब्दुल मुतल्लिब ने उन तीरों को लिया और काबे में आए। वहाँ फाल यानी सुकून निकालने वाले से मिले। ये बैठे थे नादान, जो मेहनत वहाँ के, उनसे सुकून निकालने वालों से मिले और उसको वो तीर दे दिए कि मालूम करे कि मूर्तियों के सरदार हुबल को कौन पसंद है। उस हुबल देवता के आगे बलि चढ़ाने खातिर, ए परमात्मा। उस समय मक्के में रिवाज था कि जब कोई अहम काम सामने होता तो तीरों के से फाल सुकून निकलवाते और इस तरह देवताओं की मर्जी मालूम करते। महंत या पुरोहित तीरों को ले जाता और देवता के सामने एक खास तरीके से रख देता फिरता। जिस तीर का मुंह देवता की तरफ हो जाता, समझते बस यही देवता को पसंद है और फिर उसी के अनुसार काम करते। महंत ने अब्दुल मुतल्लिब के तीर हुबल के पास फिराए तो छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला है उसमें कुर्बानी के लिए। अब्दुल मुतल्लिब के चहेते बेटे थे, भाइयों में सबसे ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन करते क्या, मजबूर थे। उनकी बलि चढ़ाने के अलावा उनका कोई रास्ता नहीं था कि वही हुबल देवता को पसंद थे। अब्दुल मुतल्लिब ने बेटे का हाथ पकड़ा, लेकर जमजम के पास गए। वहीं बलि बेदी थी, जिसको भी कुछ कुर्बान करना होता था वहीं लाकर करता। इशाक और नाइल के सामने ये उनके बड़े देवता थे। यह खबर लोगों के दिल पर बिजली बनकर गिरी और जंगल की आग बनकर की तरह सारे शहर में फैल गई। जो जिस हाल में था अब्दुल मुतल्लिब की तरफ भाग लिया, दौड़ पड़ा। देखते ही देखते सारे लोग जमा हो गए। मैंने देखा उसी की जुबान पर यही था कि नहीं अब्दुल मुतल्लिब यह इसकी बलि हरगिज ना दीजिए इस बच्चे की। अब्दुल मुतल्लिब अजीब कसम पड़ गए। बोले, मैं तो मन्नत मान चुका हूँ, मन्नत पूरी करना जरूरी है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। जवाब मिला, उसमें भूत बोला, उसमें किसमें, उस महंत में, क्या बोला, क्यों हो वो जैसे उनको डराने के लिए अंदर। जवाब मिला, अगर माल प्राण तुल बन सके तो हम राजी हैं, ऊँट कुर्बान करने से भी काम बन जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं। और तरह गजब भैया, कहते हैं ऊँट दे दो तो कोई बात नहीं, ले लो वापस, वो अल्लाह ऊँट खाएगा। सोचने विचार करने की बातें आगे देखो। लोग बहुत देर तक सोचते रहे, आपस में सलाह करते रहे कि क्या करें। फिर तय हुआ, यशरीब के निकट एक ज्योतिषी औरत है, गुत्थियां सुलझाने में वह माहिर है, चलकर उससे पूछा जाए। लोग गए, उस औरत से मिले, उसको सारा हाल बताया। सब कुछ सुनकर लेने के बाद उसने पूछा, किसी कैदी को छुड़वाना हो या किसी अपराधी की जान बचानी हो तो
कितना प्राण तुल्य देते हो? लोगों ने कहा 10 ऊँट। और तो औरत ने कहा 10 ऊँट और अब्दुल्ला का नाम के नाम की चिट्ठी डालो। अगर ऊँटों के नाम चिट्ठी निकलाए तो ठीक है, वरना 10-20 ऊँट कर दो। फिर अगर फिर भी नाम ना निकले तो 10 और बढ़ा दो। इस तरह 10-10 बढ़ाते जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारा रब मान जाए। रब का नाम ले, ये जीव चठोरे नीच आत्मा बड़ो बेकारी बोली आत्माओं को कह दिया रब मान जाए। लोगों ने ऐसा ही किया, 10 ऊँट और अब्दुल्ला के नाम की चिट्ठी डाली तो अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 बढ़ा दिए, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। कहने का भाव ये है कि हे खुदा, प्राण मूल्य कबूल कर ले, हे रब अब्दुल्ला की जान बचा लो। जब बढ़ते बढ़ते 100 ऊँट हो गए तो चिट्ठी ऊँटों के नाम निकलाई। अब क्या था, लोग खुशी से उछल उठे। अब्दुल मुतल्लिब को हर तरह से मुबारकबाद दी जाने लगी। मुबारक हो अब्दुल मुतल्लिब, अल्लाह ने बेटे का हदिया प्राण तुल्य कबूल कर लिया। बता, ये तो केला रखे इन बड़ी आत्माओं को बकाने के लिए अनजान गुरुओं ने। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब को अभी इत्मीनान ना हुआ। 2 बार और चिट्ठी डाली, डलवाई की कोई शक ना रह जाए, खुदा की मर्जी क्या है साफ मालूम हो जाए। जब पूरी तरह इत्मीनान हो गया तो ऊँटों की कुर्बानी की गई। ये वो कटवा दिए उस निकम्मी आत्मा, उस पीर ने तरह गजे भैया। और वही छोड़कर वो उन्होंने मांस भी नहीं खाया है, वही छोड़ दिए और छोड़ दिए गए कि जो चाहे इसका फायदा उठावे। उस प्यारी आत्माओं ने उनको छुआ भी नहीं। आगे देखो नीचे, बाप ने बेटे की ओर से, अब अब्दुल्ला की शादी होती है हजरत मोहम्मद के पूज्य पिता की। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमिना के घर वालों ने इसे अपने सौभाग्य की बात समझी, खुशी खुशी तैयार हो गए। चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में रहेगा। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी आई। उसमें अब्दुल्ला की उम्र 17 साल थी। शादी के भी कुछ ही दिन हुए थे। व्यापारियों के एक काफिला शाम जा रहा था, उसके साथ अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। यहाँ उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए ठहर गए और इत्तेफाक से बीमार पड़ गए। और फिर क्या हो गया, साथियों ने वही छोड़ दिया। नीचे देखो, उस प्यारी आत्मा की मृत्यु होगी। अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। आज बड़ा पीछे रखे, आज वहाँ से पीछे करते हैं। आज वहाँ से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही है। खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, और वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की, जिसने पूछा सुना तड़प उठा। अब देखना भक्त आत्माओं, अब विचार करना इन बातों के ऊपर। ये दोष ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना ईसाई का, ना सिख का। ये दोष इन महापुरुष गुरुओं का है जो इन भोली आत्माओं को अपने स्वार्थवश, अपनी बकवादों पर इनसे जुल्म करवाते हैं। अब देखिएगा, उस नादान औरत ने, पहले तो उस पाखंडी महंत ने कहा कि अब्दुल्ला जी का तीर उसकी तरफ हो गया। मुंह तो होना ही था, 10 तीरों में एक का तो मुख होगा मूर्ति की तरफ। और फिर जब देखा ना अब बात बिगड़ती जा रही है, कहीं लोग इनको बहका ना लें और एक भी ना चढ़ावा चढ़े तुम्हारे, कहने लगा ऐसे करो कुछ ऊँट भी चलेंगे, आदमी नहीं तो ऊँट चलेगा। अब वो बेचारे ऊँटों में प्रसन्न हो गए। और फिर उस पाखंडी औरत के पास पहुँचे तो प्यार भोली आत्मा है, उसने फिर अपना वो दल्ला रखा हुआ था साथ में, उसमें कोई एक व्यक्ति में ऐसे बोला, कहने लगा ऐसे कर दो और इनको 100 ईंटों की कुर्बानी कर दो। अब उन्होंने वो 100 ईंटों की हत्या करवा दी। अब देखो, परमात्मा राजी नहीं, नाराज हो गया उनके। जिस बेटे को बचाना चाहते थे अल्लाह ने फिर उसको खत्म कर दिया, क्योंकि उस महंत ने अर्थात उस गुरुदेव ने उन प्यारी आत्माओं से अनर्थ करवा दिया और उसका प्रतिफल उन्हें भोगना पड़ा। वही प्यारा बच्चा फिर हाथों से निकल गया। तो कबीर परमात्मा यही बताते जा रहे हैं कि तुम पढ़ लो प्यारी आत्माओं, ये लिखा क्या है, तुम कर क्या रहे हो।
उसके बाद क्या होता है, अब्दुल्ला जी की शादी होती है। आदरणीय श्री हजरत मोहम्मद जी की पूज्य माता जी का नाम आमिना था। और जब ये हजरत मोहम्मद जी माँ के पेट में थे, उनके पूज्य पिता की मृत्यु होगी। और जब 6 वर्ष के थे तब माँ की मृत्यु होगी। अब आपके सामने देखिए, परमात्मा ऐसे जुल्म करने से कोई सुखी हो सके? कभी नहीं हो सकते। दुख होगा, सुख नहीं हो सकता। यही कभी परमात्मा बताना चाहते हैं कि नादान गुरु लोग तुम्हें गुमराह करते हैं और हम डरते इनके पीछे लग गए। अब क्या करें? वही हजरत जीवनी हजरत मोहम्मद। अब आप यहाँ पढ़ चुके हो ये कुर्बानी। अच्छा, आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि उनकी शादी होगी, वो बीमार हो गए और हजरत अब्दुल्ला की मृत्यु होगी, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिता की। अब देखिए, यहाँ देखिए, अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमिना गर्भवती थी। जब हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी की मृत्यु हुई तो हजरत मोहम्मद भगतमती आमिना जी के पेट में थे। और फिर देखो, सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी कि आमिना के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम क्या रखा? बच्चे का नाम अब्दुल्ला सलल रखा। अब देखो, ऊपर करें, अब देखिएगा, अब माँ की ममता थी और दादा की परस्परस्ती। दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु से बहुत प्यार करते थे, हमेशा उनकी निगाहों के सामने रखते थे। दादा और माँ ने पाला, हर तरह से उनका ख्याल रखते थे। वे 6 साल के हो गए तो माँ का जी चाहा कि चलकर सोहर की अपने पति की कब्र देखें। अतः मदीने के लिए रवाना हो गई। नीचे देखो, सोहर की तरह आमिना भी रास्ते में बीमार होगी, अपने पति की तरह वो भी बीमार होगी रास्ते में, सफर में। और उपैजा के से 23 मील की पर एक गाँव है अबवा, वहाँ पहुँची तो हालत नाजुक होगी और फिर संभल ना सकी, प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं उनकी कब्र बनी है। अब्दुल्ला का इंतकाल भी तो प्रदेश में हुआ था और दफन भी इसी तरह हुए थे, कौम और वतन से बहुत दूर। आप यतीम थे। हजरत मोहम्मद के बारे में लिखे कि आप तो यतीम हो गए जिसका कोई वाली वारिस ना हो। बाप के साये से मुहर्रम और अभी यह अतीमी का एहसास हुआ ही था। एहसास हुआ ही था कि माँ भी चल बसी, माँ की भी मृत्यु होगी। आप भी बाप की कब्र देखी ही थी कि माँ की भी कुछ कब्र तैयार होगी। अब देखियो, अब 46 नंबर पृष्ठ पर आइए। ऊपर देखिए 46 नंबर पृष्ठ पे, खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। खदीजा जिसे इनकी शादी हुई हजरत मोहम्मद जी की। उनकी वंशावली 5वीं पुष्ट में कुशई तक पहुंचकर आपसे जा मिली थी। वह बनी मखजूम के दो रईसों से यह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे ब्याही थी, यानी पहले एक से ब्याही, वो मर गया, फिर दूसरे से ब्याही, फिर मृत्यु होगी। वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। आगे देखो क्या उनके, यह मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। वह खुवैलिद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है। इस तरह यह मुबारक काम पूरा हुआ। कुरैश की सबसे इज्जत वाली औरत, सबकी सबसे बाई इज्जत औरत कुरैश के अमीन के घर आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीने 10 दिन थी। हजरत मोहम्मद की 25 साल 2 महीने 10 दिन उम्र थी और बीबी खदीजा, उस विधवा की खदीजा की 40 साल की उम्र थी। अब 52 पर देखो, खदीजा के साथ आपकी जिंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण जिंदगी थी। उनका साथ आपके लिए सुख ही सुख था।
अब देखो कहते हैं आप उसके साथ आपके लिए सुख ही सुख था, यानी दोनों पति पत्नी रूप में रहते थे। अब देखना 64 पे कहते हैं ये सुख ज्यादा नहीं रहा। क्या हुआ कि लेकिन यह मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तायब और ताहिर, ये 3 पुत्र थे और तीनों की मृत्यु होगी। सब अल्लाह से जा मिले, जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया और बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों से का गम सहन करना पड़ा। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। अब देखो पुण्यात्माओं, इस नमाज के करते करते और इन पूजाओं के करते करते क्या हालत इन महापुरुषों को हो रही है। हजरत मोहम्मद का ब्याह हुआ, पहले तो माँ मर गई, पिता मरा, फिर माँ मर गई 6 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में दादा की मृत्यु होगी जब ये 8 वर्ष के थे। अब शादी हुई एक विधवा से, बेचारी, क्यों, गरीब आदमी ने कौन ब्याह है। लेकिन ये हजरत मोहम्मद जो थे भगवान के नाम के धनी थे और संसार की दृष्टि से निर्धन लगे थे। उस समय तो इनको किसी ने लड़की नहीं दी और केवल एक विधवा से ब्याह हुआ और उससे 7 संतान हुई, 3 लड़के 4 लड़की, और तीनों लड़के उनकी आंखें आगे बढ़ गई, मृत्यु को प्राप्त हुए। इससे बड़ा दुख किसी प्राणी पर नहीं हो सकता। और फिर भी भक्ति की आड़ लिए हुए। हे परमात्मा, कबीर साहब यही बताना चाहते हैं, तुम जो भक्ति कर रहे हो ये काल तक की है और ये जीवन कभी सुखी नहीं, बल्कि ये शास्त्र विरुद्ध होने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। अब आगे देखिए, अब क्या बताना चाहते हैं कि फिर हजरत मोहम्मद को जो वो ये भक्ति करते रहते थे और दिन में बच्चों के पास रहते थे और रात को गुफाओं में चले जाते थे, फिर बच्चों के पास आ जाते थे। और उसके बाद भी उनकी यह दुर्गति हुई। क्या हुई कि कैसे कि एक दिन ये गुफा में बैठे अपनी साधना कर रहे थे, जैसी क्योंकि पिछली तरफ थी, अच्छी आत्मा थी, पिछले जन्म के ऋषि थे, वो भक्ति इनके अंदर कसक थी और वो अंदर भक्ति के एकांत स्थान में बैठ कर ईश्वर आराधना करते थे। वहाँ एक जबरील नाम का देवता आया और इसको जबरदस्ती पकड़ कर इतना दबोच दिया कि भयभीत हो गया, कांपने लग गया सारा शरीर। फिर छोड़ दिया, कहा पढ़ो। ये कहते मैं पढ़ना नहीं आता मुझे। फिर दबा दिया बुरी तरह, कहता पढ़ो। ये फिर कहते मुझे पढ़ना नहीं आता। वो निकल देवता और फरिश्ता चला गया और ये सारे कांपते हुए अपने घर आ गए। आके बुखार चढ़ गया, इनका बुरी हालत हो गई, ऐसे बुखार जैसी सतिथि होगी। इसकी पत्नी खदीजा कह रही है क्या हो गया आपको, कि मुझे बोला मत, मुझे कंबल दे दे। फिर जब थोड़ी सी देर में होश शांत हुआ, फिर बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी। अब पढ़िए अपनी आंखों से, यही जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, और इनके कौन है नीचे, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, ऊपर देखिए। फिर जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, और अनुवाद किया है नासिम गाजी फलाही। ये क्या मकरजी मकतबा इस्लामिक पब्लिशर नई दिल्ली। और इसी के आगे देखिए, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे 67 प्रश्न हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु की 40वीं सालगिरह करीब आ गई, 40 वर्ष के हो गए ये। अब आप पर ये हकीकत खुलनी शुरू होगी जिसकी आरजू में आप जी रहते थे, उसी की सालों से तलाश थी जिसके लिए आप बेहद बेकरार थे। सालों की इबादत और तपस्या से रूह प्रकाशमान होगी, दिल दर्पण की तरह चमक उठा, अंदर दमक उठा, और आपकी हालत ऐसी होगी कि अब आप पर अल्लाह हिदायत उतारे, आप को सच्चे सौपन दिखने शुरू हो गए। आपने हकीकत खुल गई, अंधकार के बादल छट गए जिन्हें हटाने के लिए आप बराबर
कोशिश कर रहे थे। आपके सामने सतमार्ग स्पष्ट हो गया। आप सल्लल्लाहु ने स्वप्न में देखा दुनिया की रंगीनी 4 दिन की चांदनी है और यह यहाँ के सुख और लज्जत सिर्फ वक्ती है और एक दिन खत्म हो जानी है। अब देखो 68 है। इतनी कसक बना करके प्यारी आत्मा ने क्या हुआ। इस तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु गुफा में थे, आराम कर रहे थे। सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत, पीछे कर, बहुत ही खूबसूरत, हसीन तथा हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। आप सल्लल्लाहु घबरा गए। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आपको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह गला घोंट रहा हो, ओए होए, जबरदस्ती बाई फोर्स जैसे गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आपने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अब देखो, फिर आपको महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है, और तरह गजब हुई, और फिर शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आपको अंदेशा हुआ कि फिर गला घोंटेगा। डर गया, अभी फिर घोटेगा जना बोल जाता है। इस बार आप जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं, बोलो। डरता बोले हजरत मोहम्मद जी अब बताओ क्या पढ़ूं। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से पढ़ो। तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम नहीं था। कुरान, ये कुरान की आयत ऐसी उतरने लगी, ये लेकर आया वो। फरिश्ते ने के बताने पर अल्लाह ने पढ़ा। पढ़ते ही याद हो गया, चित्त में अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था। डर गए, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा की तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल सोचने लगे कि अब फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में एक तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझसे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। आप सल्लल्लाहु को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन का असर है और जिस बात का डर था वह सच साबित होकर रही। आप सल्लल्लाहु पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु चौंक पड़े। घबरा कर फिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जबरील हूँ। आप सल्लल्लाहु की घबराहट और बढ़ी। डर से रोंगटे खड़े हो गए। भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ देख। फिर सूरत आंखों के ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता। वो फरिश्ता चारों तरफ दिखने लगा। जिधर देखा उधर आगे खड़ा पावे। जिधर मुंह करते वहीं पर मौजूद होता। आगे बढ़े या पीछे हटे, नजर नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ इतना डरा देता आदमी का कलेजा बैठ गया। बताए परमात्मा, हर तरफ हर जगह फरिश्ता दिखाई देता। बहुत देर होगी। आप इसी प्रकार थर-थर कांपते रहे। इतना डरा दिया है परमात्मा, मर गया आदमी कलेजा बैठ के। न जाने मन में क्या विचार आते रहे। उधर बीबी खदीजा ने गुफा में आप सल्लल्लाहु के पास आदमी भेजा। आप वहाँ ना मिले। रिश्तेदारों के यहाँ दिखवाया, वहाँ भी ना थे। वहाँ दौड़ा, लेकिन न मिले। लेकिन न मिलना था, न मिले। फरिश्ता चला गया। आप खदीजा के पास आए। भय से कांपते हुए, पसीने में डूबे हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उठा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। आप सल्लल्लाहु की यह हालत देखकर वह बहुत घबरा गई। अब देखो पुण्यात्माओं, अब हमने पुनः देखना होगा, इस पर फिर विचार करना होगा कि ऐसी प्यारी आत्मा के साथ ऐसा बदसलूक करके इन फरिश्तों ने, और ये कहानी सुनाई और ये भक्ति दी जो काल तक की, जिसके कारण सारा जीवन हजरत मोहम्मद का कति महापीड़ा में बीता। एक पद भी इनका चैन नहीं रहा। तो उस पूजा से बताओ
आम भक्त आत्मा क्या लाभ उठा सकेगा? ये हालत है डरा धमका के ये काल के फरिश्ते अपनी तो पूजा बताते रहे और महिमा गाते हैं पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि इनको डर है। अगर तुम उस परमात्मा के बारे में झूठ बोलोगे तो इनके ऊपर बड़ी सजा दी जाती है। इस ये काल के भेजे हुए आते हैं। ये काल ब्रह्म ज्योत निरंजन अव्यक्त रहता है, सामने नहीं आता, पर है ये आकार में ऐसे गुप्त संकेत देकर, गुप्त आदेश देकर, गुप्त अपने देवता भेजकर या स्वयं प्रवेश करके ये सब ज्ञान तो ठीक देता है, लेकिन पूजा की विधि ये गलत करवाता है। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल ने अर्जुन को गीता का ज्ञान तो सही दे दिया और पूजा सारी सबसे गलत करवा रहा है, वो शास्त्र के विरुद्ध करवा रहा है। अब देखिए फिर, अब आप यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते इस पवित्र पुस्तक को आपकी हालत देखकर, परंतु बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी और आपकी ये हालत देखकर वो बहुत घबरा गई। खदीजा, मुझे क्या हुआ? तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है, अब मैं कहीं मर ना जाऊं, मुझे ये डर है। आगे देखो 71 पृष्ठ पे आप सलल ने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, एक बरका नाम के महापुरुष वर्ग थे, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम इस उम्मत के नबी होगे। वो कहने लगा, बरका को ईसाई था, कहने लगा ऐसे ही नबी होते ना, उनके ऊपर ऐसे ही जबरील देवता आता है, तुम इस उम्मत के नबी होगे। और यह वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। भतीजे, नबी होने का ऐलान करोगे तो लोग झूठलाएंगे और तरह तरह सताएंगे, घर से बेघर कर देंगे, जंग करने से भी नहीं चूकेंगे। काश उस समय में जिंदा रहता मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो क्या वो मुझे बेघर कर देंगे? अब देखो ये भी विचार करो कि ये जबरील नाम का फरिश्ता, इसे मूसा जी के पास भी यही आया था, है यही फरिश्ता मूसा जी के पास, उसने भी इसी तरह डरा धमका कर मूसा जी को वो कुरान ने दी हैं जो तौरात वगैरह आपके सामने बेहतर देखिए। मैं लोगों से कैसे बताऊं, सीधी राह कैसे समझाऊं? आपने सोचा कि इन भोली आत्माओं को जो मुझे संदेश मिला बता दूं। ये अपनी पूजा को हजरत मोहम्मद बिल्कुल सही मान रहे हैं कि खुदा की तरफ से आया कोई फरिश्ता मुझे सही बताएगा, लेकिन ये सारा नरक डुबा गया। हक सीधी राह कैसे बताऊं, ये तो भटक रहे हैं और हक से बिदक रहे हैं, खुदा से विमुख हैं, बुतों की पुजारी, बुराइयों के प्रचारक और भलाई से इन्हें बैर है। फिर कितना, इतना ही नहीं, सितम तो यह है कि इस पर इन्हें गर्व भी है। गरज है कि आप सलल के दिल में विचार का ये तूफान उठा और आप वह इंतजार करने लगे, यानी फिर कोई खबर आवा, संदेश आवा। उसके लिए देखिए 53 पे 73 पे आप सलल पर फिर हीरा की गुफा में जाने लगे, दिन रात वहीं रहते, इबादत करते, पूजा करते। एक दिन आप सलल कहीं से गुजर रहे थे, अचानक आकाश में आवाज़ आई, सिर उठाकर देखा वही फरिश्ता कभी हीरा की गुफा में आया था, आकाश में कुर्सी पर बैठा था। हे अल्लाह तू कितना मेहरबान है अपने मोमिन और सच्चे बंदे पर। फरिश्ते को देखते ही आप सलल हिलने लगे, कांप गए सारे, आप पर कंपन जारी हो गया। पहली बार भी आपका शरीर कांप रहा था, जैसे हवा के जोर से पत्ते हिल जाते हैं। क्या ये कंपना पहले जैसा था? क्या ये हिलना वैसा ही था? भय और घबराहट, रोग का डर था? कहा नहीं, इसमें खुशी की मिठास थी, प्रसन्नता, इत्मीनान की ठंडक थी। ये तो लेखक की अपनी सोच है। मुझे कुछ, फिर कहते हैं, फिर आप इसी हालत में घर आ गए, घबरा के कहता हूँ मुझे कुछ उड़ा दो, आप पर कपड़ा उड़ा दिया। इतने में वही फरिश्ता वह लेकर फिर आएगा, पीछे पड़ा रहा है इसके। आप, हे कपड़े में लिपटने वाले, उठो और डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो, डराओ। तो भी ऐसे लोगों को डरा डरू का ये बात बता, अपना दिल पाक रखो और शिरक की नापाकी से दूर रहो। ये कुरान, ऐसे ये कुरान की ये लेख बनते बनते एक समूह बन गया, एक पुस्तक पवित्र बना दी गई। आगे देखो 74 पे इसके बाद कई बार वह आई, हजरत जबरील आते रहे और रब का पैगाम सुनाते, ये काल का पैगाम सुनाते रहे, ब्रह्म का, ज्योत निरंजन व्यक्त का। वह बार बार आने लगी आपके पास। हजरत जबरील
आते आपको अल्लाह की आयतें सुनाते बताते और क्या करो किस तरह करें, ये काल की पूजा की विधि ये जबरील बता गया। हज़रत जबरील ने बताया कि किस तरह वज़ू करें, किस प्रकार नमाज पढ़ें। एक दिन आप मक्के के उत्तरी इलाके में थे, हज़रत जबरील ने आपको के सामने वज़ू किया, बताया कि जब नमाज पढ़ना हो तो इस तरह पाक साफ हो। फिर आपने भी उसी तरह वज़ू किया। फिर हज़रत जबरील खड़े हुए, आपको नमाज पढ़ कर दिखाई, आपने भी उन्हीं तरह नमाज पढ़ी। इसके बाद हज़रत जबरील चले गए। अब देखिए प्यारी आत्माओं, अब ये बातें विचार करने की हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। ये काल का जाल है, ज्योत निरंजन इस ब्रह्म का अव्यक्त जिसे कहते हैं। अब ये अपने फरिश्ते भेज के इन भोली आत्माओं को डरा धमका के, और कई बार वो काल स्वयं आकर इनके हजरत मोहम्मद के शरीर में प्रेस कर कर ऐसे कर फिर कहता बोलता है, फिर उनको लिख लिया जाता था। और जिनको आज इन कुरानों का प्रारूप दे दिया, जो भी उनके मुख से निकली या कोई फरिश्ता लेकर आया, वो सभी की सबकी बना करके ये इस काल के द्वारा दी हुई ये ज्ञान है। जैसे गीता को श्री कृष्ण में प्रवेश करके और उस काल ने बोल दी, लेकिन ज्ञान तो सही दिया उस परमेश्वर का, तो बाकी जो अटकलें लाई वो अपने लेवल की वो अधूरी लगा रखें, जिससे ये दोषी होते जा रहे हैं सारा समाज। अब इसके बाद क्या होता है, इसी जीवनी के 158 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या हुआ, जब एक दिन हज़रत मोहम्मद अपनी एक रिश्ते में बहन के पास बैठे थे, हुमा हानी कहते हैं उसको, और उसको अपना सारा जिक्र बताया। क्या बताया कि मैं जैसे रात को सोया हुआ भी था और कुछ जाग भी रहा था, इतने में जबरील नाम का देवता आया और मुझे काबा से दूर ले गया, और वहाँ मेरे अंदर से मेरा सीना चाक किया, मेरी छाती काट दी, और उसमें से गंध निकाल के और उसमें हीरों की यानी शुभ मंगल में मेरे संस्कार कर दिए। ये देखिएगा, सारे काम बाई फोर्स जबरदस्ती इस काल के फरिश्तों ने उस काल आदेश से करवा दिए इस प्यारी आत्माओं को। इसके 158 पृष्ठ पर देखिए, उमे हानी ये इनकी बहन थी रिश्ते में। उमा हानी रजिस्ट हैरान थी कि वे आपके पास आकर बैठ गई और बोली, जरा तफसील से बताइए क्या क्या हुआ और कैसा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमे हानी, मैं सो रहा था, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जगा रहा है। मेरी आंखें खुल गई, क्या देखा कि हज़रत जबरील छत पार करके मेरे पास आ गए। यह मेरे लिए बिल्कुल नई घटना थी, इससे पहले तो मैं कभी इस तरह नहीं आए थे। पहले तो वे कभी इस तरह नहीं आए थे। वे जब कभी जाहिर होते तो सामने होते थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझको लेकर काबा के पास हतीम के स्थान पर आए, वहाँ मुझे लेटा दिया, फिर मेरा सीना चाक किया। उसके बाद सोने की एक थाली लाए, वह थाली ईमान और हिकमत से भरी हुई थी, उसे मेरे सीने में उलेट दिया, फिर सीना बंद कर दिया। उसके बाद बहुत सफ़ेद जानवर आया, वह जानवर खच्चर से थोड़ा जरा बड़ा छोटा और गधे से कुछ बड़ा था। उस पर हम दोनों सवार हो गए। पलक झपकते बैताल मस्जिद पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने नमाज पढ़ी, फिर पीछे दूसरे सारे नबियों ने नमाज पढ़ी। अब देखो 161 पे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, ये बता रहे हैं हजरत मोहम्मद। उस पर बैठकर मैंने बैतुल मस्जिद की सैर की। वहाँ पहुँचा तो नबियों की जमात थी, जिसमें हजरत मूसा जी, ईसा जी, हजरत सारे देखे। नबी इब्राहिम थे, मूसा और ईसा जी भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। अब 164 पर देखना, ये चीज़ फिर देखना जानते हैं। आपको पहले थोड़ा मौखिक बताता हूँ। अब ये ज़बरदस्ती ये काल का देवता फरिश्ता बिठा के इस प्यारी आत्मा को ऊपर ले गया। ऊपर ना जाने कितने लोग हैं, छोटे मोटे टुकड़े इनके बने हुए स्वर्ग में।
और वहाँ पर अलग अलग स्थान हैं इन सब, जैसे जो पूजा करके जाता है, कुछ समय इनकी वहाँ पुण्य स्वर्ग में होते हैं, उसके बाद फिर ये सब 84 लाख योनियाँ में आते हैं। तो वहाँ पहुँचे तो कहते हैं वो वहाँ पर कौन कौन थे, ईसा जी भी, मूसा जी भी, अब्राहिम जी भी वहीं पर थे। उसके बाद क्या बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर मैं ऊपर गया, आगे देखा तो क्या देखा कि एक व्यक्ति, ओए होए देख तमाशा काल का। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी अपनी प्यारी आत्माओं को बताना चाहते हैं कि इस काल ने कैसा जाल कर रखा है। देखिएगा, ये लोग देखना, ये एक ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे, ये पृथ्वी लोक है और यहाँ पर ये स्वर्ग है, इसमें साथ ही इधर नरक है, इधर स्वर्ग है इधर नरक है। और यहाँ जो प्राणी रहते हैं उनको अपने जो जितने भी जो स्वर्ग में भी रहते हैं ना, उनके जो निकम्मे वंशज नरक में ठोक दिए गए, उनमें भी उनकी ममता रहती है और उनकी जो पीड़ा हो रही है वो भी उस मुखिया को सताती रहती है। वहाँ पर देख मेरे बच्चे इन बुरे कर्म करे तो क्या हालत होगी इनकी। तो यहाँ क्या बताते हैं कि वो हजरत आदम, ओए होए परमात्मा, अब इस बात पर जोर देना थोड़ा सा कि जिसको ये आदम की संतान मानते हैं पूरा ईसाई धर्म और साथ में ये पवित्र मुसलमान धर्म, उस इनके मुखिया की के हालत स्वर्ग में देखा हो जहाँ पर ये बेस्ट को आनंद मानते हैं। क्या बताता है, जब हजरत मोहम्मद बता रहे हैं कि जब मैं ऊपर गया जबराइल के साथ, क्या देखा कि एक व्यक्ति इधर मुंह करता है तो रो रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, इधर मुंह कर रहा है तो हंस रहा है, खुश हो रहा है। तब मैंने पूछा जबरील से ये कौन है, तो जबरील ने बताया कि ये बाबा आदम है। और तरह गजब ये परमात्मा, इस ये मुखिया के साथ ये हालत है। कहते ये क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है कि इधर इसके पुत्र नरक में ठोक रखे और उनने जो कुकर्म किए वो अब इनको देख कर ये रो रहा है कि मेरे बेटों ने, मेरे वंशजों ने जो जुल्म किए उनको आज कितनी भयंकर सजा पा रही है। और इधर स्वर्ग में जो अच्छे कर्म करने वाले स्वर्गिष्ठ में हैं उनको देखकर प्रसन्न हो जाता है, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है। हे परमात्मा, ये हालत तो इनके बेस्ट पहुंचे हुए उन मुखिया की है जो सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आम व्यक्ति की क्या हालत होगी, परमात्मा कबीर साहब ये बताना चाहते हैं। अब देख लो मुसलमान और हिंदुओं, अब क्या हालत होगी आपकी, अब कहाँ खड़े हो। अब यहाँ से फिर देखिए, ये वही जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके प्रश्न नंबर 164 पे है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी मोहम्मद जी को अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमतें दी थी उनका जिक्र करने लगे। यानी हजरत मोहम्मद नीचे आके बता रहे हैं अपने साथियों में बैठ कर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया, वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे उनका भी बयान किया। आप थोड़ी पीछे कर लो इसको, बिल्कुल हटा के मत रखो, बस और पीछे हाल सुनाया। क्या बताया कि बैतुल मकसिद से आकाश पर जाने का हाल सुनाया, वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनका भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील इस तरह हजरत जबरील अलही मुझे पहले आकाश में ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलही मिले और तेरेगी। वहाँ कहते हैं हजरत आदम मिले, बाबा आदम। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, हंसने लगते और बाईं ओर देखते तो गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनके नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर बाद के हजरत आदम अलैहि के ने बाईं और बाद के। कहने का भाव यह है कि एक तरफ दाईं ओर तो उसकी अच्छी संतान थे और बाईं ओर उनके जो निकम्मी संतान के कर्म थे। अब दोनों का दुख और सुख उसको आज भी सता रहा है। वो प्यारी आत्मा स्वर्ग में भी चैन नहीं। चल देखो अच्छी तरह लो, आधा करके दो। प्यारे नबी अपने सच्चे साथियों में बैठकर अल्लाह ने जो उनको बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र शुरू करने लगे। बैतुल मकदिस ने से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया।
वहाँ कुदरत को जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। हज़रत मोहम्मद बता रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हज़रत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गई। वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम, ओए होए परमात्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन दोनों धर्मों का, हिंदू और सिख, क्षमा करना, मुसलमान और ईसाइयों का जो मुखिया हज़रत आदम, बाबा आदम मिले। उनका हाल ये था कि जब दाईं ओर देखें तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते। ओए होए, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर बाद के हज़रत आदम अलैहि के ने आप सल्लल्लाहु को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक है। किसने? आदम ने कहा। और नेक नबी है, नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? जबरील ने उत्तर दिया, ये आदम अलैहि है, सारे इंसानों का बाप है, सारे इंसानों का बाप है। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरा आकाश पर ले गए। वहाँ पर 30, अब यहाँ से फिर दिखाता हूँ आपको, हज़रत आदम को ही देख लो आप बस, उसके बाद फिर सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। जिसको हज़रत आदम को ईसाई और मुसलमान धर्म दोनों पूज्य मानते हैं, और उस महापुरुष की ये दुर्गति उस बेस्ट के अंदर, बताओ आम व्यक्ति कैसे सुखी होगा? क्या बता रहे हैं पवित्र ये नेक आत्मा हज़रत मोहम्मद जी? क्या बता रहे हैं कि जब उनको देखा ना, बाबा आदम को, दाईं तरफ मुँह कर रोने लग जा और बाईं तरफ करे तो हंसने लग जा। क्यों? इधर थे उसके कुकर्मी पुत्र स्वर्ग में, नरक में दुख पा रहे थे, और इधर उसके संतान तो सुखी थी, उनको सुख देख रहा है, और दुखियों को दुखी देख रहा है। अब देखो पवित्र बाइबल दिखाता हूँ। बाबा आदम की पत्नी का नाम श्रीमती हव्वा था। इन दोनों के प्रथम संतान 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम काइन और छोटे का नाम हाबिल था। हे परमात्मा, दो पुत्र हुए, कायन और हाबिल। और कायन ने हाबिल को मार डाला। है उसी समय कहते कायन ने हाबिल को मार डाला। पढ़ कर देखो, ये पवित्र बाइबल है। परमात्मा ये तो हजरत आदम के सामने ये दुष्कर्म करवा दिए, इस काल में ऐसे जुल्म हो गए। अब देखिए ये पवित्र बाइबल कहाँ से प्रकाशित है। इंडिया बाइबल लिटरेचर सर्टिफिकेट का रोड कल्पिक मद्रास। बाबा आदम का यहाँ देखिए, ये प्रश्न नंबर है इनका 5, उत्पत्ति 3:12/4:17। कैन और हाबिल भेंट लाते हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने योहा में की सहायता से पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। दोनों भाई कायन और हाबिल 2 भाई थे। आगे देखो, ये देखो कैन हाबिल की हत्या करता है। पहली संतान ने ये जुल्म शुरू कर दिया है। परमात्मा पहली संतान जहाँ से आदम जी का जीवन शुरू होता, 2 बेटे हुए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से पूछा कहाँ और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अपने भाई को मार डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई की मृत्यु कर दी। किस बात पर कर दी ये मैं वर्बली बताता हूँ। इसमें लिखा है कि कायन तो
खेती करता था, हाबिल जो है ये भेड़ बकरियां चराया करता। और कहते हैं रब के पास कायन तो अपनी खेती का हिस्सा ले गया और हाबिल ले गया अपना एक बकरा। कहते हैं और रब ने उन किस में, उन पाखंडी मेहनतों में वो काल के वो भीतर प्रेत बोले, वो कहने लगा अब वो तो ले गया कणक, कौन कायन थे, तो उसमें वो कहते अल्लाह को बैठ चढ़ाने के लिए वो भूत बोला उस मेहनत में। वो कहता नहीं नहीं नहीं, तेरी कमाई पाक नहीं है। उसकी वह कणक तो स्वीकार नहीं की। वो पहला बकरा लेकर गया अपना बच्चा, एक मेमना उसका बकरी का बच्चा, तो उसको कहता हाँ तेरी आत्मा बड़ी पाक है, ये बकरा दे दे मुझे। कसाई वो जुल्म करवा दिया, उससे हाबिल का बकरा स्वीकार कर दिया और वो कणक अस्वीकार कर दी। कहते ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को नहीं, उन दुष्ट आत्माओं को पसंद है जो प्रेत आत्मा उन प्यारी आत्माओं को गुमराह करती रही। ऐसा ये आपके सामने फिर दिखाता हूँ, एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके जचेगी नहीं ये बात। और ये अल्लाह का आदेश नहीं, अल्लाह तो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसके बाद तो ये काल की कबड्डी है सारी। और यही सब जुल्म करवा रहा हिंदू मुसलमान और सभी सिख ईसाइयों पे। जब तक परमपिता कबीर साहब की शरण में नहीं आएंगे तो हमारा ये हालत सदा बनी रहेगी। यहाँ देखिएगा, ये वही पवित्र बाइबल, एक बार फिर पढ़िए पूरा, नीचे आइए। ये तो आपने पढ़ा, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उनसे गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने योहास की सहायता से, भगवान की सहायता से पुत्र पाया है। फिर उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल तो भेड़ बकरियां चराहा बना, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन योहा के पास, उस मेहनत में बड़े भूत के पास है, योहा के पास भूमि की उपज से कुछ भेंट ले आया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई और तरेगी। तब योहा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण कर लिया, वो मांस तो स्वीकार कर लिया उस अल्लाह ने। है थरा गजब भैया, ये प्रेत आत्मा बोला उस मेहनत में ऐसा जुल्म शुरू करवा रखा था, वो तो स्वीकार कर लिया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो तो कणक ले रहा था और वो मांस ले रहा था। मांस तो स्वीकार कर लिया अल्लाह ने नहीं किया, ये तो उस प्रेत ने किया जो उस पुजारी में बोल रहा था, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई, इसको प्रण हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अब कैन तो नाराज हो गया, भाई देख मेरी तो इतनी बढ़िया कणक तो स्वीकार नहीं की और मां स्वीकार कर लिया। तब योहा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है? वो भूत बोला उसमें मेहनत में छा गई। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू पर प्रभुता करेगा। कैन हाबिल की हत्या करता है। तो कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब ये दो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, मार दिया। तब योहा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? वो भूत ने पूछा। उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? गुस्से में आकर कहेंगे। उसने कहा तूने क्या किया? तेरे भाई को लहू की भूमि में से मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोल रहा है, आदि उसको तू शापित है। अब देखो, हजरत आदम बाबा आदम की पहले 2 पुत्र हुए और उनमें से कुबत शुरू होगी। एक परमात्मा बड़े ने छोटे की हत्या कर दी। अब वो प्यारी आत्मा हजरत आदम बाबा आदम उस स्वर्ग में भी दुखी, जहाँ पूरी अब और बाकी तो इनसे नीचे के नबी हैं। हजरत आदम जैसी साधना तो कोई कर ही नहीं सकता और उनकी ये हालत है, स्वर्ग में भी दुखी है। परमात्मा कहते हैं स्वर्ग बीच है बड़ा बरहार जम के हाथों फांसी,
हाहाकार मच रहा है, कभी तो इधर देखा जब परमात्मा उन करोड़ों जीव रो रहे हैं, इधर थोड़ा बहुत बस सुख महसूस कर रहे हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से आएंगे, फिर 84 लाख होंगे। अब आपके सामने ये प्रसंग चल रहा है कि बाबा आदम दाईं तरफ देखता है, दाईं तरफ देखता है तो खुश हो जाता है, और बाईं तरफ देखे है तो रो रहा है। उन जालिमों के जुल्म देख के, अपनी ही संतान के, जब ऐसे महापुरुष की संतान भी से जुल्म करेगी तो आम बता कैसे कंट्रोल होगा, जब तक पूर्ण परमात्मा परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण नहीं मिलेगी। यह इंसान, जबरील ने बताया कि इंसानों के बाप हजरत आदम हैं। उनका हाल यह था कि दाईं ओर देखते तो खिल उठते, हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनके नेक संतान औलाद के कर्म थे, और बाईं और बाद के नहीं, उसके समय जुल्म हो गया था, आँखें के सामने शुरू हो गई थी बदकर्म करने, क्योंकि परम पिता के बिना ये पाप कर्म कट नहीं सकते। हजरत आदम अलैहिक ने आपको देखा और उससे बोले, फिर उसे पूछा, जबरील से पूछा, ये कौन है जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी। हजरत आदम कह रहे हजरत मोहम्मद को कि तेरा आना नेक है बेटा, ए नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? जबरील ने जवाब दिया कि ये आदम हैं, सारे इंसान के बाप। आगे देखो ये परमात्मा, फिर कहाँ चले, तुम्हारा आना। उसके बाद जबरील आप दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे फरिश्ते आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु नबी के पास थे, पास से गुजरे, मनमोहक शब्द कानों से गूंजते हैं, तुम्हारा आना मुबारक है ए नेक नबी, ए नेक भाई। इस तरह आप 7वें आकाश पर पहुंच गए। वहाँ हजरत इब्राहिम मिले, देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, ए नेक बेटे। आप आगे बढ़े और बढ़ते ही गए। रास्ते में सौंदर्य रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए, सजदे पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह सिंहासन के करीब पहुंच गए। सिंहासन तो देखा नहीं, सिंहासन देखा नहीं, आगे पर्दा लगा हुआ था। ये काल ऐसे चाल चला, यहीं पर इस ब्रह्मांड में इसने एक ऐसा कर रखा स्थान जहाँ पर ये किसी से पर्दे के पीछे बात करता है। अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गई। वहाँ आप चलन पर आप और उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई। आकाशवाणी कर दी, 50 नमाज किया करो। काल में भी अंदर पर्दे के अंदर थे। आप वहाँ आप सल्लल्लाहु पर और आप की उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई। वापस हुए तो हजरत मूसा मिले रास्ते में, पास से गुजर हुआ। कहिए क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा, किसने? मूसा ने पूछा कि क्या हुक्म है अल्लाह का? आपने नबी मोहम्मद ने कहा कि 50 नमाजें। मूसा जी बोले, लौट कर जाइए, रब से कमी करने की दरख्वास्त कीजिए, तो घनी नमाज होगी, कुछ कम करवाइए। फिर वापस गए तो फिर क्या किया, तो फिर जाइए और उन्हें क्या वापस हजरत मूसा वापस गए और कमी करने की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आधी नमाज कम कर दी, 25 कर दी। फिर मूसा जी के पास आए तो मुलाकात हुई, उन्होंने सुना तो फरमाया कि फिर जाइए। मूसा जी बोले फिर वापस जाइए, फिर कम करने की दरख्वास्त कीजिए, इतनी नमाजें भी उम्मत पर कठिन होंगी। आप फिर लौट गए अल्लाह के तख्त के पास, यानी पर्दे के पीछे बोला, वो कमी का अनुरोध किया। अल्लाह ने दरख्वास्त कबूल कर ली और कुछ नमाज फिर कम कर दी। वापस फिर मूसा अलैहिस को बताया तो उन्होंने आपसे फिर कहा कि फिर जाइए और कमी की फिर गुजारिश कीजिए। आप सल्लल्लाहु फिर फरिश्ते आप फिर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ने इस बार 5 नमाजें कर दी और फरमाया ये 5 नमाज हैं, लेकिन सबाब इन 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते, वापस जाइए। अब देखो, इस बात को ध्यानपूर्वक और विशेष विचार से सोचना होगा। अगर भगवान अल्लाह की तरफ बोल रहा है तो आकार जरूर है उसका, बिना आकार के बोल रहे कि, और वो ऐसे गुप्त रहता है, सबको धोखा दे के वो अल्लाह काल भी ना बोल रहा है, कोई और देवता की ड्यूटी ला दे और पीछे बैठ जाता है जाके, वो कहता जाइए ऐसे करिए, जाइए ऐसे करिए। अब ये घोड़ी आत्मा ने ये सोच लिया कि हमने जो आज मिला है वो परम पिता का सच्चा मार्ग मिल गया। अब इसके ऊपर पूरा मुसलमान धर्म इन्हीं पूजाओं पर आधारित है, जिसके कारण
ना, और ऐसे ही पूरा ईसाई धर्म, ना बाबा आदम सुखी और बाकी सुखी हों कैसे। हज़रत मोहम्मद का जीवन आपने देख लिया और बाकी देखिए। अब फिर आइए इसी पुस्तक के 151 पृष्ठ पे, क्योंकि जब तक हमने किसी मजहब के बारे में सही ज्ञान नहीं होगा, किसी पूजाओं के बारे में, तो हमें उसके गुण और अवगुण का ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्यारी आत्मा ने उस जबरील के डराए हुए आदेश से जगह जगह जाकर ये प्रचार शुरू किया और कहा कि मूर्ति पूजा बंद कर दो, मेरे पास सत भक्ति है, इसका पालन करो। लेकिन लोगों ने इनके साथ बड़े जुल्म किए, उस समय इनकी बातों को नहीं माना। अब देखिए इसी पुस्तक के 151 पृष्ठ पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के जुल्मों से जब तंग आ गए और उनकी ज्यादतियां बर्दाश्त से बाहर हो गई, आप सल्लल्लाहु को ताइफ जाने का फैसला, आपने ताइफ में यानी ताइफ क्षेत्र वहाँ जाने का फैसला किया शहर में। उसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर उस दुख के साथ में तन्हाई भी आपको बेचैन किए दे रही थी। आपके दिल पर क्या बीत रही थी, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप ताइफ गए और किसी को खबर भी ना हुई। वहाँ आप क्यों पहुँच गए? केवल इसलिए कि शायद वहाँ वाले लोग मदद करें और आपको कुछ राहत मिले। नबी सल्लल्लाहु ताइफ पहुँचे तो मामला ही कुछ और था। मदद करना तो दूर रहा, अलग रहा, उन्होंने आपको वहाँ ठहरना भी पसंद नहीं किया। पूरी हठ धर्मी से नबूवत का इनकार कर दिया, आपके पैगाम को झुठला दिया और बड़ी बेशर्मी के साथ आपके ओर से मुंह मोड़ दिया। अब देखिए 152 पृष्ठ पे है। ये परमात्मा, ये बड़ी आत्मा यहाँ बहुत दुखी कर दिए थे लोगों ने, इनको डले मारे, पत्थर मारे, वहाँ पहुँच गए। वहाँ इससे भी बुरा हाल कर दिया कि एक सरदार से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात तो मानी नहीं। वहाँ के लोगों से कहा कि मेरी बात तो मानी नहीं, लेकिन कम से कम मेरे मामले को छिपाए रखना और ना बताइए किसी तरह कि मैं वहाँ गया था, मेरी बात ना मानी। लेकिन वे इस पर भी राजी नहीं हुए, बल्कि ताइफ के गुंडों और लंपटों को भी आपके खिलाफ उबार दिया। इन जालिमों ने आपके पैरों पर पत्थर मारे, बरसाए की जूतियाँ खून से उभर गई। जब आप जख्मों से निढाल हो जाते, पत्थर खाते खाते बेदम हो जाते तो बैठ जाते। इन जालिमों को फिर भी तरस नहीं आता। वे आपको हाथ पकड़कर खड़ा करते और जब आप चलने लगते तो फिर पत्थरों की वर्षा शुरू हो जाती। साथ ही दुष्ट पाप को आपको गालियाँ भी देते, तालियाँ भी बजाते। अफसोस, मानव जगत का कितना विकृत और दुख दृश्य था ये। आप तो ऐसे दया में बादल थे जिसकी मानव उपमन को ज़रूरत थी, किंतु लोग कितने नादान थे कि उन्हें आपको सताने ही में मज़ा आ रहा था। अब ये बातें सारी विचार करनी है कि क्या कहता है इस हालत में, हे रब, मैं अपनी बेबसी, बेचारगी और लोगों में कितनी रुतवाही की फरियाद तुझी से करता हूँ। हे सबसे बड़े दयालु, हे कमज़ोरों का रब है, तू मेरा भी रब है। तो मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी पराये के जो मुझे देखकर त्योड़ी चढ़ाए, या किसी से दुश्मन के जिसे तूने मुझ पर पूरा अधिकार दे दिया हो? ओए होए, अब रो रहा है इस काल के आगे प्यारी आत्मा। इसको पूर्ण परमात्मा मान के इस धोखेबाज काल को ना सामने आता, ना सच बताता और झूठी कथा ये अपनी लेवल की पूजा करवा के इन प्यारी आत्माओं को दुख पर दुख दे के और एक नकली स्वर्ग बना रखा हुआ पर बाबा आदम जैसे दुख पा रहे। और ये प्यारी आत्मा कहाँ जाकर सुख पाएंगी? तो ऐसे सोचना होगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो पूर्ण परमात्मा की ना होकर केवल ब्रह्म तक की, और जिसके कारण सुख नहीं बल्कि दुख बढ़ रहे। अब आगे क्या दिखाते हैं आपको, हजरत मोहम्मद जी की 11 शादियां हुई। अब ये देखना, हजरत मोहम्मद जी की 11 शादियां। ये क्या है? फज़ाइल आमाल। फज़ाइल आमाल शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया
कंदवल्ली रह, ये कहाँ से प्रकाशित है? मोबिल बुक डिपो, उर्दू बाजार, जामा मस्जिद, प्रथम संस्करण 1981 में। कंपोजर ये नीचे लिखा। यहाँ देखिए 100 ये है हिकायते साहबा, मालूमात हजूर सल्लल्लाहु की बीवियाँ और औलाद। यहाँ देखिएगा हजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद का निकाह जिन पर मुदशीन और मुकर्रिखीन का इत्फाक है 11 औरतों से हुआ। आगे देखिए इससे ज़्यादा में इख्तिलाफ और इस पर भी इत्फाक है कि इन सब में पहला निकाह हज़रत खदीजा से हुआ जो बेवा थी, विधवा थी। हजूर सल्लल्लाहु की उम्र सिर्फ 25 वर्ष की थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 वर्ष थी। आगे देखिए पहले उस हज़रत खदीजा रजिस के निकाह की सबसे अव्वल तवीज वर्का बिन आफिल से हुई थी कि मगर निकाह तो नौबत नहीं हुई, यानी ब्याह तो हो नहीं पाया, लेकिन बात चली थी, फिर वो मर गया वर्का। इसके बाद 2 शख्सों से निकाह हुआ, ब्याह हुआ। पहले का नाम अतिक बिन आइज से हुआ जिन से एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हिंद था, और दूसरा अतिक के बाद हज़रत खदीजा का निकाह यानी ब्याह अबू हाला से हुआ जिनसे हिंद और हाला 2 औलाद हुई। नीचे देखो अबू हाला की मृत्यु के इंतकाल के बाद हजूर अक़सद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि यानी हज़रत मोहम्मद से निकाह हुआ, खदीजा का सलम से निकाह हुआ, ब्याह हुआ। जिस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 वर्ष की थी और निकाह के बाद 25 वर्ष हजूर निकाह में रही, यानी 65 वर्ष की उम्र में रही। और रम जान सन 10 नबी 65 वर्ष की उम्र में इंतकाल फरमाया। 65 वर्ष की उम्र में हज़रत खदीजा की मृत्यु हुई, यानी 25 वर्ष उनके साथ हुई। अब देखो इसके 194 पृष्ठ पे इनके अलावा एक सौदा और भी थी जो कुरैश की ही है। हजूर सल्लल्लाहु ने उनसे निकाह का इरादा फरमाया। उन्होंने अर्ज किया, इसने उस सौदा ने, कि मुझे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब आप हैं, मगर मेरे 5-6 बच्चे हैं। मुझे यह बात गरां है कि आपके सिरहाने रोएं चिल्लाएं। हजूर सल्लल्लाहु ने उनकी यह बात को पसंद फरमाया और तारीफ़ की और निकाह का इरादा मुलतवी फरमा दिया। अब देखिए विचार करना पड़ेगा इन बातों पर। हमने ये देखना है कि इनमें कितनी दयालुता थी हज़रत मोहम्मद के अंदर। एक विधवा थी जिसके 6 बच्चे, और उसने कहा कि मैं आपकी हर बातों से, आपके ज्ञान से बड़ी प्रभावित हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि इस महापुरुष ने एक शादी का उद्देश्य केवल विलास नहीं बल्कि वो रहम और दया थी, क्योंकि ये स्वयं उस सतीथी से गुजरे थे। हज़रत मोहम्मद जी बचपन में बाप मर गया था। इसको मालूम है कि जिस बच्चे का बाप मर जाए उसकी कैसे परवरिश हो सकती है, कैसा दुख होगा उन बच्चों पर, और फिर माँ मर जाए तो कहना कि। तो ऐसे उस दया दृष्टि से को मद्देनजर रखते हुए बाद में इन्होंने उस औरत से भी शादी करवाना, यानी उद्देश्य उनका केवल ये था कि ये 6 बच्चों का उद्धार हो जाए, बेचारे ना जाने कहाँ दुख पाएंगे। तो इन्होंने अपनी भक्ति को बिल्कुल श्रेष्ठ मान रखा था, क्योंकि जब एक ऊपर तो फरिश्ता आकर और सारी बात बता दे तो कोई भी चाहे कितना टीरी खाओ उसने तो यह बात माननी ही पड़े। इस उद्देश्य से इन्होंने पहली इस औरत को भी स्वीकृति दे दी जिसके 6 बालक थे, और वो कह रही थी कि आपने दुख ही कराया करेंगे। इन्होंने फिर भी दयालुता दिखाई, कोई बात नहीं, अल्लाह के बच्चे हैं, क्योंकि ये पिछले जन्म के ऋषि थे और संतों में दयालुता फुट फुट कर भरी होती है। आगे देखो फिर कै शादियाँ हुई, ये वही फजाइल अमाल प्रश्न नंबर 193 पे, और हिकायत साहबा ये इसका हेडिंग यानी चल रहा है। आपने उसके 6 बच्चे थे, 5-6 बच्चों को समेत उससे शादी की। हजरत आयशा
से निकाह मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले सवाल इतने सन में हुआ। फिर देखो, जिस वक्त उनकी उम्र 6 साल की थी, एक 6 वर्ष की लड़की ने भी इनके साथ शादी करने का इरादा किया, उनको भी स्वीकार किया। और उनको कहते हैं जब वो 18 साल की उम्र हुई तब उनसे ब्याह किया। अच्छा, यहाँ क्या मैं बताना क्या चाहता था कि उम्र 6 साल की थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में यह सिर्फ एक ऐसी थी जिनसे कंवारेपन में निकाह हुआ था। यह एक कंवारी थी और 10 बाकी 10 सब के सब निकाह बेवगी माने विधवाओं के साथ हुए थे। 11 शादी और कुलकरी जिसमें हजरत खदीजा भी उसके साथ मरी। और ये बताते हैं 66 साल की उम्र में भी शादी की, यानी अंतिम इसमें वैसे इसमें लिखा है इनके जीवन चरित्र में कि 63 साल की उम्र में इनका अंतिम यानी उस अंतिम वर्ष में भी एक 18 साल की लड़की से शादी। ये भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, कोई टिप्पणी गलत का वो मूर्ख होता है। जैसे ये पिछले संस्कार होते हैं युगों युगों के। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 8 औरतों से शादी की और 16,000 एक राजा ने लड़कियां कैद कर रखी थी, औरतें उनको तंग किया करता था। उनको भी उस राजा से छुड़वा के उन्हीं की इजाज़त से, उनकी अपने इरादे से जैसे उन्हें खुशी महसूस की कि जैसे तुम चाहो तुम्हारी शादी कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमारे से कौन शादी करेगा, हम जैसे आप रखोगे ऐसे ही रखेंगे। तो भगवान ने उनको बाइज्जत और बहुत ही अच्छी तरह रखा गया। कहने का भाव ये है कि हमने इस दृष्टिकोण से नहीं सोचना, क्योंकि हम अपनी सोच में अधूरे होते हैं, इसलिए संतों के प्रति इन बातों को बुराई की तरफ ले जाना ये मूर्खता का काम है। ये तो अपने संस्कार होते हैं और युगों युगों से उलझे हुए संस्कार इस जीव के हैं, तो ये किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे तो सभी हमें कर्म जिसका जिसका संयोग है वो भोगना पड़ेगा। और जब इसकी शरण में आ जाएंगे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की में, तो हमारे कर्मों के दंड को वो काट देते हैं। फिर ये संस्कार उलझते नहीं हमारे, फिर सुलझ जाते हैं। और उस परम पिता कबीर साहब की शरण बनाइए। जीव सुखी नहीं हो सकता थे लाख जन्म ला गया रहे। अब आगे दिखाते हैं, एक 10 मिनट का सत्संग है। अब 307 पृष्ठ पे इसी जीवन चरित्र के अंतिम सतिथि क्या हुई इस महात्मा की। हे परमात्मा, ऐसा दुखी जीवन लास्ट में आम व्यक्ति की भी मृत्यु शायद अच्छी हो जाए जो इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि ये पिछले जन्म के संस्कार अच्छे थे, लेकिन इस जीवन की भक्ति इस साधना से कुछ नहीं बनी इनकी। जीवन चरित्र में अब 307 पृष्ठ है ये, यहाँ देखिएगा। हिजरत का 10वां साल था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु हज के इरादे से मक्का गए, यानी इनकी आयु 10वां साल था। रवाना हुए, आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हो गए थे, मुसलमान बन गए थे। और इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए ये हज आपका आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की ज़ियारत का मौका नहीं मिला। इस हज को कहते हैं, कुछ लोग तो इस हज को कहते हैं कि हिज्जतुल बलाग, क्योंकि रब का जो पैगाम पहुंचाने आप दुनिया में आए थे वह यहाँ पूरा हो गया। वह पैगाम था इस्लाम धर्म। हज के अवसर पर प्यारे नबी ने मुसलमानों के सामने एक तकरीर भी की। वह तकरीर वास्तव में इस्लाम का दस्तूर था। क्या है? शुरुआत करते हैं कि आपने बताया अंतिम समय में फरमाया, प्यारे भाइयों, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ध्यान दे सुनो, क्योंकि हो सकता है इस साल के बाद मैं तुमसे यहाँ न मिल सकूं। इसके बाद आपने सारे मुसलमानों को आखिरी वसीयत की। इन वसीयतों का निचोड़ यह है, 40 हिदायत दी इन्होंने। मकसद हदीस 39 में से कुछ बताई है। अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत मजबूती से पकड़े रहना, लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना, कोई अमानत रखे तो उसको खिनायत न करना, खून खराबे और ब्याज के करीब ना फटकना। ओए होए, खून खराबा भी नहीं करना, ये बकरे बुकरे मत काटना, गऊ मत काटना और ब्याज तक मत लेना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर फरमाते हुए यह भी बताया कि मुसलमान
آپس میں کیسے رہیں، پھر آپ انسانوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمانتا اور برابری پر بہت زور دیا، اونچ نیچ اور جات پات کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ یعنی حضرت محمد نے فرمایا، لوگوں تمہارا ایک رب ہے، تمہارا ایک باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو، آدم مٹی سے بنے ہیں، خدا کے نزدیک تم سے سب سے بہتر وہ ہے، بتاؤ وہ ہے جو خدا کے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آگے دیکھو 309 پہ حجت الباد کو ابھی 3 مہینے سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا حملہ ہوا، اور وہ بھی اتنا زوردار کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ نیچے دیکھیے، آپ حضرت محمد نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے حضرت عائشہ رضی سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت لی۔ ساری بیویاں خوشی ہو کر تیار ہو گئی، یعنی ایک کے پاس رک جاؤں، میں زیادہ نہیں گھوم سکتا، میں انتم سمے پر ہوں۔ کمزوری بہت زیادہ تھی، بے سہارا آپ صلی اللہ کے لیے اب ممکن نہ تھا۔ حضرت کمزوری بہت زیادہ تھی، بے سہارا چلنا آپ صلی اللہ کے لیے اب ممکن نہ تھا۔ حضرت علی اور حضرت عباس آپ کو سہارا دے کر بڑی پریشانیوں سے حضرت عائشہ کے یہاں لے آئے۔ سر درد سے زیادتی کے کارن آپ کے سر میں رومال بھی باندھا تھا۔ آگے دیکھو 311 پہ۔ یہی کارن ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور طبیعت سنبھلتی ہوئی معلوم نہ ہوئی تو بیویاں بے چین ہوگی، ساتھ ہی بے قرار ہوگی۔ پیارے نبی انہیں سے کہو نماز پڑھائیں۔ کس کو؟ حضرت عائشہ نے دوبارہ وہی بات عرض کی۔ پیارے نبی تکلیف سے بے چین تھے، غصے سے آواز کافی بلند ہو گئی۔ فرمایا کہو ابو برق سے ہی وہی نماز پڑھائے۔ آگے دیکھو چلو۔ پھر آپ نے فرمایا مسلمانوں، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو حلال اللہ نے حلال کی ہے، اور اسی چیز کو حرام کیا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ مسلمانوں، کسی کو میں نے مارا ہو تو وہ یہ پیٹھ حاضر ہے کہ مجھے بھی وہ مار لے۔ انس میں کتنی پیاری بات کہیں، بھائی میرے سے غلطی ہوگی نا تو معاف کر لو، میرے سے کسی کو کچھ کہا گا تو مجھے 2 جوت مار لو، کسی کو میں نے کچھ کہا ہو تو وہ بھی مجھ سے کہہ لے، کسی کا میں نے کچھ لیا ہو تو وہ مجھ سے واپس لے لے۔ اب نیچے دیکھو، تکلیف بہت بڑھ گئی تھی، بخار اتنا تیز ہوا کہ پورا شریر جلنے لگا۔ بخار اتنا تیز تھا کہ بار بار آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پاس ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے۔ ہے پرماتما، دیکھ کتنی بوندی درگتی ہو کے یہ مر رہے ہیں، پیاری آتما شریر چھوڑ رہے ہیں۔ بے چینی تھی۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے ہونٹ ہلنے اور کانوں میں یہ شبد سنے، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ نیچے دیکھو، کمزوری ہر ایکشن بڑھتی جا رہی تھی، موت دھیرے دھیرے سرکتی آ رہی تھی۔ آپ نے برتن میں ٹھنڈا پانی مانگا، پرنتو پانی پیش کر دیا گیا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال دیتے، بے چینی سے کبھی ہٹا لیتے۔ اس میں نرنتر آپ کے منہ سے یہ شبد نکل رہے تھے، اے اللہ، نہ جا، جان نکلنے کے سمے کی پریشانیوں کو جھیلنا میرے لیے آسان کر دے۔ پرماتما، اے بندی چھوڑ، عام ویکتی سے بھی بری طرح مر رہے ہیں کیونکہ ان کی بھکتی صحیح نہیں تھی، نہیں تو آرام سے جانا تھا اس پیاری آتما نے۔ اے اللہ، نہ جا، جان نکلنے سے کے سمے کی پریشانیوں کو جھیلنا میرے لیے آسان کر دے۔ پیارے باپ کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ ان کی بیٹی بے چین ہو گئی، وہ خود بے خود پکار اٹھی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے سنا تو فرمایا آج کے بعد پھر تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا، آج مر جاؤں گا بیٹی میں دکھ میں۔ اپراہنے کا سمے تھا، دوپہر کے بعد، سینے میں سانس دھڑک رہی تھی، اتنے میں آپ سلل کے ہونٹ ہلے اور کانوں میں یہ آواز آئی، اے پرماتما، اے میرے مالک۔ دیکھو 315 پہ، نماز غلاموں نے اچھا سلوک، نماز غلاموں سے اچھا سلوک۔ پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور
फरमाया अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। ये कहते कहते हाथ लटके, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। अब देखो, इंतकाल के समय आपकी उम्र 63 साल की थी। अब आगे देखो जब क्या हालत हुई है। परमात्मा इस प्यारी आत्मा का जो इतने उस काल के ब्रह्म के नबी अल्लाह के खास व्यक्ति की ये हालत अंत समय में, इन पूजाओं से बताओ आम समाज और वर्ग समाज को क्या लाभ होगा। बाबा आदम की हालत आप देख रहे, क्या हालत हुई। यही परमात्मा कबीर साहब उन प्यारी आत्माओं को, मुसलमानों को समझा रहे हैं कि नादानो तुम क्या पूजा कर रहे हो, तुम वास्तविकता से दूर पहुंच गए हो और इस काल ने जानबूझकर मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर रखा, तुम मेरी संतान हो। ये आदम वगैरह सब, ये आदम जी कौन थे, ये ऋषभदेव जी थे। हमारे संस्कार बहुत पिछले रुले मिले हैं और ऋषभदेव जी जैनियों के सबसे प्रमुख माने जाते हैं और आज वो ईसाइयों और मुसलमानों के प्रमुख होकर स्वर्ग में उस कष्ट को झेल रहे हैं। इधर स्वर्ग है, सुख देते हैं, देखते हैं, इधर कर रोने लग जाते हैं, बता कोई चैन हो ये। इस प्रकार ये हालत सबकी होती है। अब उस महापुरुष के जो महापुरुष होता है उसके जाने के बाद क्या होता है कि लोग मनमुखी मेहनत बना के और फिर वो सब जैसी वो बता कर गए थे वो साधना भी फिर खराब हो जाती है। उसके लिए प्रमाण देखिए इसी जीवन चरित्र में। इनकी मृत्यु के उपरांत झगड़े शुरू हो गए, वो मेहनत का मैं बनूंगा, वो का मैं बनूंगा। थोड़ा गजब हो, इन सारा जीवन अपना लगा दिया एक करने के लिए और ये फिर जो के तो झगड़े पैदा कर दिए। हजरत एक ये 319 पृष्ठ पे हजरत अबू बकर और हजरत उमर फौरन दौड़े हुए गए। हजरत उबैदा भी साथ थे। देखा तो वास्तव में सारे अंसार जमा थे, कुछ मुहाजिर भी वहाँ मौजूद थे। खूब गर्मा गर्म बहसें और एक दूसरे पर चोटें हो रही थी। उन लोगों ने पहुंचकर हालत पर काबू पाया। हिकमत से लोगों को समझा बुझा आखिर सबने सलाह दी। हजरत अबू बकर खलीफा चुन लिया, ये महंत चुन लिए गए और सारा झगड़ा खत्म हो गया। अब ये सिलेक्शन होने लगे, मेहनत होंगे, ये किला तोड़ेंगे। तो कहने का भाव ये है जब ऐसे महापुरुष से भी की हालत ये हुई और उनके ऊपर कैर पे कैर टूट गए। पहले तो आप अनाथ हुए, बाप मर गए, पिताजी की मृत्यु हुई, फिर 6 साल में माँ की मृत्यु, उम्र थी इनकी 6 साल की। 8 साल की उम्र हुई तो दादा की संरक्षण था वो भी गया। और फिर एक क्योंकि अब देखो जब ये गरीब दिखे थे, संसार की दृष्टि में पैसा नहीं था, तो किसी ने लड़की नहीं दी, एक विधवा से, वह भी 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे शादी की। वो 40 साल के 25 वर्ष के। और जब ये इनके पास शब्द की धनी हो गई, इन काल की साधना थोड़ी बहुत की, से भी रात मिल जाती है, तो फिर ढेर सारे ब्याह हो गए, 11 शादियां भी होगी। और फिर अंत में इस महापुरुष की दुर्गति देखो कैसे मरते समय क्या हालत हुई। और बाबा आदम की का देखो वहां पर स्वर्ग में भी चैन नहीं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि देखो भाई बच्चों, कबीर साहब समझा रहे हैं वहां खड़े हुए सबको, जहां जिस समय उस कमाली को जीवित किया था कब्र से निकाल के, हिंदू और मुसलमानों को समझा रहे हैं कि आप श्री कृष्ण का जीवन देखो, सारा कैद में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, कभी शिशुपाल मारने आता है, कभी चानौर मारने आता है, कभी कोई पूतना मारने आती है, कभी जरासिंह आता है, कभी काल्यवन दौड़ रहा है। आखिर में भगवान ने वहां से भाग करके कहाँ शरण ली, द्वारका में जाके। और भगवान श्री कृष्ण के सामने 56 करोड़ यादव आपस में कट कर मर गए और भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर, विषाक्त तीर मारा, जिससे उसकी मृत्यु हुई, हत्या कर दी राक्षसों ने। तो कहने का भाव यह है कि ना राम सुखी ना कृष्ण सुखी, क्योंकि ये काल के रसूल थे, इस ब्रह्म के रसूल थे। श्री राम का जीवन देखो, परमात्मा कह रहे हैं कबीर साहब के ब्याह हुआ श्री रामचंद्र का, वह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता का हरण हुआ, 12 वर्ष युद्ध से रावण से युद्ध हुआ, सीता वापस ले अग्नि परीक्षा करके आते करते निष्कासन कर दिया एक धोबी के कहते हैं। और सारा जीवन गर्भवती औरत बाहर निकाल दी और सारा जीवन वो बच्चे कहाँ, एक महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में, और सीता और साथ में दोनों बच्चे, और श्री राम कहाँ, अपने अयोध्या में। जिसके बच्चे कहीं और आप कहीं, वो सारे कभी सुखी नहीं हो सकता। और उनकी पूजा से कबीर साहब कहते तुमने क्या सुख होगा नादानो, जो आपका महाकष्ट में थे। और आखिर में भगवान श्री राम ने उसमें उस सरजू नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की, यानी उसमें अपना जल प्रवाह, जल समाधि कहते हैं, वहां ली, वहां जाकर अपना जीवन अंत किया।
تو یہاں پرماتما کبیر صاحب بتاتے ہیں کہ جو تم پوجا کرتے ہو ہندو یا مسلمان آج کے دن، کہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں تم کال کے ہی رسولوں کے، ان کے بھیجے ہوئے، ان کے دوارا، یہ جیسے شری رام شری کرشن یہ وشنو اوتار تھے، اور وقت یہ موسیٰ جی وشنو جی کے لوگ سے آئے تھے، اور عیسیٰ جی بھی وشنو جی کے لوگ سے آئے تھے، اور حضرت محمد جو ہے یہ شیو جی کے لوگ سے آئے تھے، اور تم انہی تک کی پوجاؤں کو کر کے